नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में। मैं हूं आपके साथ दीपक। मध्य प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देख रहे हैं सिटी अपडेट लाइव और इस वक्त हम मौजूद हैं करेरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पिछले 2 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक चुनते जा रहे हैं, जबकि सरकार एक बार कांग्रेस की बनी थी कुछ समय के लिए और फिर भाजपा की बन चुकी है। करेरा में अब हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश खटीक जी मौजूद हैं, जो पूर्व में इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम सीधा उनसे ही जानेंगे इस विधानसभा का वर्तमान में क्या माहौल बना हुआ है। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आपका भी स्वागत है साहब। क्या माहौल बना हुआ है इस बार करेरा विधानसभा का? करेरा विधानसभा में बीजेपी का माहौल है। आने वाले चुनावों में जिस तरह की एक प्रमुख समस्या रही थी यहाँ पर करेरा में, सोच रही अभियान वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है, तो इसका चुनाव में किसको फायदा देखते हैं, भाजपा या कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, जिसने इसे हटवाया है, जिसने इसके लिए प्रयास किया है, मेरे समय में मैंने भी किया था। उस समय सरदार जी थे वन मंत्री सरताज सिंह जी, उनके लिए मैंने लिख के दिया था। तो उन्होंने एक अपनी ज़मीन के लिए एक प्रपोजल बनाया था कि यहाँ की ज़मीन के बदले हम वन विभाग की ज़मीन देंगे। उसी तारतम्य में लोगों हमारी सरकार यानी मैं नहीं रहा, तो लोगों ने, हमारे सांसद जी ने प्रयास किया। उस समय सांसद बन गए थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। अभी जैसे सरकार में ज्योतिरादित्य भी हैं, तो उन्होंने भी प्रयास किया। और मेन तो कोर्ट का भी जो कोर्ट में चल रहा था, इन्हीं के प्रयास, अगर ये लोग प्रयास नहीं करते हमारे नेता नरेंद्र सिंह जी, शिवराज सिंह जी, तो आज हो सकता है कि आज भी अपन सोनचरैया को मैं वहाँ स्थान पर देखते। आप पूर्व में भी एक बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हाँ, विधायक चुने हैं। बिल्कुल। इस प्रकार अगर दोबारा अगर चुने जाते हैं, क्या कुछ प्लानिंग की होगी अपने काम करने की? देखो, मेरी प्लानिंग तो ये है, मैं तो रात दिन विकास के कामों में लग रहता हूँ। मेरे समय में जितने काम हुए हैं, चाहे वो रोड के हों, चाहे शिक्षा के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों, चाहे पानी के हों, और चाहे आवागमन के हों, मेरे समय में कई रोड बनी। मेरे समय में कई रपटा, जो बड़े बड़े रपटा, जिनके बड़े बड़े नदी और नालों पे रपटा बने हुए हैं, जैसे नौकोरा और सिंध पार्वती नदी पे खिरिया गांव में रपटा, या अपने कुररौल में रपटा, और ऐसी तमाम रपटा जो कि आज आवागमन के साधन बन गए हैं। जब सैकड़ों वर्षों से शादियां तक नहीं होती थी इन गाँव में, उनमें आवागमन का साधन हुआ था। और आने वाले समय में अगर पार्टी विश्वास जताती है, तो पार्टी को निराश तो अपन करती नहीं। दूसरी पार्टी के साथ में जो निर्देश ऊपर के होते हैं वो तो करेंगे, साथ में विकास के लिए जनता जो चाह रही है, किस जगह कमी है, किस जगह, कौन सी जगह के लिए क्या चाहिए, वो परिस्थितियाँ उस गांव के हिसाब से बनाना पड़ती हैं विकास के लिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है, लेकिन करेरा विधानसभा में अभी वर्तमान मौजूद विधायक कांग्रेस पार्टी से है। आने वाले चुनाव में आपकी लाली बहना भी चल रही है, कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना भी लाई है। कितना फर्क देखते हैं, किसको कौन सी योजना का फायदा मिलेगा चुनाव में? तो सत्ता के लिए लाडली बहना योजना बहुत अच्छी योजना आई है, इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और साथ में शिवराज सिंह जी ने जो स्टार्टिंग में ही उन्होंने बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी की, वो आज बड़ी भी हो गई हैं, और कई बच्चियाँ तो शादी शुदा होकर उनकी भी लाडली लक्ष्मी हो सकती है, बन गई हो। तो ऐसी योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, शिवराज सिंह जी ने बनाई है, तो वो उसका पूरा नारी सम्मान योजना लेकर आई है। वो करिए आप ये क्या देने, वो 1500 रुपये देंगे। देखो साहब, जब कांग्रेस ने 2 लाख, कांग्रेस जाति का एक हो, विवाद ही नहीं है इन लोगों में फैलता। कांग्रेस ने जो 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो तो किया नहीं। दूसरे कहा था कि अगर हमारी सरकार में अगर कुछ बात हुई, नहीं हम काम कर सके, अपना वादा पूरा नहीं कर सके, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में मुख्यमंत्री नहीं बन। और जो जन कल्याणकारी भाजपा की योजनाएं थी, शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं थी, उनको इन्होंने बंद कर दिया। लाडली लक्ष्मी, संबल जैसी योजना जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी थी, एक्सीडेंट में बेचारी
विधवा हो जाती है जिसकी पत्नी, तो उसी को मालूम पड़ता है कि उस परिवार को कैसे चलाना पड़ता है। इस तरह की तीर्थ दर्शन योजना यानी जो जन कल्याण योजना थी इन्होंने बंद करी। तो ये प्रमुख समस्या रोजगार की है। हाँ। अगर सरकार दोबारा बनी और अगर यहाँ से आपको विधायक बनने का प्रतिनिधित्व करने का इस विधानसभा का अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे रोजगार के लिए? देखो रोजगार के लिए तो यहाँ पर आप कहोगे ना तो काम करने के लिए भी मजदूर नहीं है। आप कह रहे बेरोजगार तो जहाँ है ही नहीं, क्योंकि आप अगर कहीं भी चले जाओ तो आपको मजदूर नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी योजना चला दी है उन्होंने जनधन। कहने का मतलब है कि विधानसभा की केवल कांग्रेस का काम है विरोध करना। नौजवानों के लिए तमाम योजना खुल रखी हैं। हमारे जैसे हमारे विभाग से तमाम लोन है। जिसको 25 लाख तक का 50 लाख तक का लोन अगर सामर्थ्यवान है, पढ़ा लिखा है और जो उसकी पात्रता में आता है उसके लिए 50 लाख तक का। अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लिए भी तमाम योजना, कुक्कुट विकास हो या कोई भी योजना, हर जो निगम के उसमें तो है ही, शासन तो कर ही रही, वो सबको मिल रहा है। अभी तक विधानसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, 3 उम्मीदवार टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर तो किसी एक को मिलेगा देखो उसके बाद में क्या स्थिति बनेगी? मांगने का अधिकार सबको, हक सबका है मांगने का, सब मांग सकते हैं। और जो परिस्थिति जो जिसको टिकट मिलेगा वो उसका प्रचार सब लोग करेंगे मिलकर, चाहे किसी को मिले। पार्टी के लिए आप जो काम करें, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पार्टी के सबको ही करना चाहिए। जैसे अभी हाईकमान से कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि हाँ आप तैयारी करें कि आपको मिल नहीं सकता है? देखो हाईकमान तो क्या है, सर्वे करा रहा है और जो भी जाता है वो तो पार्टी का काम करो, वो तो कहते हैं पार्टी का काम करो। क्या कही, अब वो जिसकी सर्वे आजकल टेक्निकल योग हो गया है, तो उस हिसाब से पहले ये था कि 10-20 50 लोगों को ले गए और उनके कहने से हो जाता था ठीक है। आज वो स्थिति नहीं है। मैं अपनी जनता के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ अगर उन्होंने किए, क्योंकि मैं धनबल में या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो मेरे जो जनता ने दिया, मैं उनके लिए तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अगर मेरे लिए जो सहयोग देकर अगर मेरा नाम ऊपर ऊंचाई तक पहुँचाया, उसकी मैं पात्र नहीं हूँ, वो मेरी जनता पात्र है। तो फिलहाल हमारे साथ सियासी संग्राम में थे हमारे साथ रमेश खटीक जी, जो वर्तमान में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ दीपक सिंह, सिटी अपडेट लाइव शिवपुरी।